बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम बच्चों, कैसे आप लोग? ठीक हो बच्चों? मैं उम्मीद करता हूँ लोग जहाँ भी होंगे खुश होंगे और एंजॉय कर रहे होंगे। आज की वीडियो हमारी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा ताकि इस तरह की सारी अपडेट्स आपको मिलती रहें। आज के इस वीडियो के अंदर बेसिकली मैं आपको बताऊँगा कि जो सेकेंड ईयर की फ़िज़िक्स है उसके प्रैक्टिकल के हवाले से आज आपको मैं सारी चीज़ें बताऊँगा। आपको मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी बताऊँगा, कॉपी कैसे लिखनी है, कौन सी कॉपी यूज़ करनी है, वाइवा के क्वेश्चन कैसे याद करने हैं, प्रैक्टिकल के वहाँ कौन कौन से क्वेश्चंस होंगे, उनके कितने मार्क्स होंगे और सारी कहानियाँ आपको बताऊंगा। बट यहाँ याद रखिएगा एक चीज़ कि आप लोगों को ना प्रैक्टिकल के हवाले से बिल्कुल घबराने की ज़रूरत नहीं है। इसके ऊपर मैंने एक वीडियो बनाई हुई है जिसके अंदर मैंने आपको बताया है कि किस तरीके से प्रैक्टिकल जो है वो लिया जाता है। उसको देखने के बाद मेरा नहीं ख्याल कि आप लोगों को प्रैक्टिकल की फिर भी कोई परेशानी रहेगी। इसमें भी मैं आपको बता दूं, मैं आपके साथ कुछ जो है वो ट्रिक्स भी शेयर करूंगा। वीडियो को कंप्लीट देखना है और अगर वीडियो अच्छी लगे तो इसको अपने दोस्तों के साथ लाजमी शेयर करना है। इसमें सबसे पहले मैं आपको बता दूं बच्चों, जो आप लोगों का फिजिक्स का प्रैक्टिकल है वो 30 मार्क्स का होता है और इसके लिए जो ड्यूरेशन है टोटल वो 3 घंटे का टाइम होता है। वहाँ आपने बिल्कुल पुरस्कून होके गुजारना है, किसी किस्म की कोई बदतमीजी नहीं करनी, किसी किस्म का कुछ भी नहीं हल्ला गुल्ला करना। अगर ऐसा किया आप खुद ही रिस्पॉन्सिबल हो सकते हैं। हो सकता है एग्जामिनर आपको फेल भी कर सकता है और अगर उसने खुदा न खास्ता फेल कर दिया तो याद रखना, अगर आप प्रैक्टिकल में फेल हो गए तो आपको थ्योरी में भी फेल किया जाएगा। इसके अंदर सबसे पहले आपको जो क्वेश्चन मैं बताऊंगा आपने क्वेश्चन ये याद भी करने हैं अगर चाहो तो, अदरवाइज वहाँ हिसाब किताब हो जाएगा। ग्रुप की शक्ल में बच्चे खड़े होंगे, ग्रुप की शक्ल में लिखेंगे, पेपर आप लोगों के पास होंगे, कॉपियाँ आपके पास इधर उधर कहीं पड़ी होंगी, कुछ बच्चों के पास कहीं कहीं पेजेस भी होते हैं, वो देख के भी लिख लेते हैं। तो ये सारे हिसाब किताब होते हैं, आपने परेशानी होना। बट जो अच्छे स्टूडेंट हैं, वो बच्चा जो रिस्क नहीं लेता, वो मेरी बातों को गौर से सुनेगा। इसके अंदर मैं आपको बताऊंगा कि ये प्रैक्टिकल्स लिखने हैं और इनको याद करना है और उसमें कौन कौन सी चीज़ें याद करनी है वो भी मैं आपको बताने लगा हूँ। सबसे पहले तो बच्चों आप लोगों के जो लिखने वाले प्रैक्टिकल्स हैं वो 2 हैं। पहला क्वेश्चन वो भी 12 नंबर का है, उसके अंदर 3 क्वेश्चंस होते हैं ABC। उनमें से कोई से 2 आपने चूज करने हैं, उनमें से एक आपने लिखना है, वो आपको टिक करके दे देगा। सेम इसी तरीके से बच्चों जो क्वेश्चन नंबर 2 होगा उसके अंदर भी 3 क्वेश्चन होंगे जिनमें से आपने कोई से 2 चूज करने हैं और उनमें से वो आपको एक देगा। ये दोनों क्वेश्चन 12-12 नंबर के हैं, 24 मार्क्स के क्वेश्चन होंगे। बच्चों याद रखिएगा इसके अंदर आपने लिखना क्या है, कौन कौन सी हेडिंग्स लिखनी है जी। सबसे पहली हेडिंग दोनों प्रैक्टिकल्स के अंदर, और जब आपने कॉपीज में लिखना है तब भी यही हेडिंग्स, जब आपने पेपर में लिखना है तब भी यही हेडिंग्स। सबसे पहले आपने अपरेटस का बताना है, नंबर 1 हेडिंग। दूसरी बच्चों उसमें डायग्राम और फिगर का बताना है और तीसरी बच्चों उसमें फार्मूला, उसकी डेरिवेशन करनी है बच्चों। चौथी हेडिंग बच्चों आपकी होगी कैलकुलेशन एंड ऑब्जर्वेशन और बच्चों जो 5वीं हेडिंग होगी वो होगी आपके रिजल्ट की। ये तो आपने चीज़ें याद करनी हैं और यही हेडिंग्स आपने वहाँ लिखनी है। बच्चों आप लोगों का क्वेश्चन नंबर 1 है, उसमें जो 3 क्वेश्चंस होंगे ABC या 1 2 3 की शक्ल में, उसमें कौन कौन से एक्सपेरिमेंट हो सकते हैं बच्चों, और वो याद रखिएगा वो फर्स्ट ईयर में से होंगे। ये 12 नंबर का क्वेश्चन आपका फर्स्ट ईयर में से होगा और ये हो सकता है फ्री फॉल इलेक्ट्रॉनिक टाइमर हो सकता है बच्चों, इसके अलावा वर्नियर कैलिपर भी हो सकता है, इसके अलावा स्क्रू गेज भी हो सकता है, वेक्टर एडिशन भी हो सकता है और बच्चों मेल्डीज अपरेटस भी हो सकता है, इसके अलावा लेंस भी हो सकता है। तो ये वाले मोस्ट इंपॉर्टेंट होते हैं, इनको आपने कर लेने हैं इंशाल्लाह। एक लाजमी इसमें से होगा जो आपने लिखना है। इसके बाद है जी आपका क्वेश्चन नंबर 2 जो कि अगेन 12 नंबर का होगा और ये है जी आपका सेकंड ईयर में से। इसके अंदर बच्चों एक है जी स्लाइड वेयर और एक है जी पोटेंशियोमीटर, एक होता है फोटो सेल। एक इसके अंदर कुछ कन्वर्जन्स होती हैं जिसमें आपने गैल्वानोमीटर को एमीटर में चेंज करना होता है, वोल्ट मीटर में चेंज करना होता है। एक इसके अंदर गेट वाला क्वेश्चन भी हो सकता है जी, और वो एक सेमीकंडक्टर जो है वो डिवाइसेस वो भी हो सकती हैं, कैपेसिटेंस। ये वाले जो एक्सपेरिमेंट हैं अगर आप ये कर लेंगे
तो वो जो 3 होंगे उनमें से कम 1 या 2 बच्चों इनमें से होंगे, तो आप इनको तैयार कर लो। इनके अंदर जितनी हेडिंग्स मैंने आपके साथ शेयर की हैं उनको आप तैयार कर लो, इंशाल्लाह इसमें से हो जाएगा। इसके बाद है बच्चों 3 नंबर का आपका वाइवा और 3 नंबर की आपकी कॉपी। वाइवा बच्चों बेहद आसान होता है, नहीं परेशान होना। जो आपने प्रैक्टिकल लिखा होगा, चाहे वो देख के लिखा है, चाहे वो इधर उधर से नकल की है, जैसे भी लिखा है उसको एट लीस्ट पढ़ लेना कि उसमें आपने क्या क्या लिखा है, आपके कौन कौन से रिजल्ट्स आए हैं, कौन कौन से फार्मूले हैं, कौन सा डेफिनेशन, कोई भी चीज़ भी लिखी है ना उसको बस पढ़ लेना, ताकि उसमें से वो चीज़ें पूछेगा तो आपको आती हूँ। नंबर 1। नंबर 2, वो आपसे जर्नल भी पूछ सकता है, फिजिक्स की डेफिनेशन पूछ सकता है, गैल्वानोमीटर क्या होता है, वोल्ट मीटर क्या होता है, फोटो सेल क्या होता है, इस तरह की चीज़ें भी आपसे पूछ सकता है। तो आपको बिल्कुल परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। आपसे अगर वो बच्चे जिनकी रोल नंबर स्लिप के ऊपर मार्क्स लिखे हुए हैं और अगर वो आपसे रोल नंबर स्लिप देख रहा है तो फिर तो आपके लिए परेशानी होगी, फिर आपको वहाँ कोई अपने जो भी आपके एग्जैक्ट मार्क्स होंगे डेफिनेटली वो देख लेगा। लेकिन अगर वो आपकी रोल नंबर स्लिप नहीं देख रहा और आपकी रोल नंबर स्लिप के ऊपर मार्क्स भी नहीं लिखे हुए, तो याद रखना जब वो आपको बोले कि आपके फर्स्ट ईयर में कितने मार्क्स हैं फिजिक्स में, तो आपने एट लीस्ट 70 से ऊपर बताने हैं। आपके टोटल कितने हैं, एट लीस्ट 400 से ऊपर बताने हैं। वो बच्चे जिनको सैपलियाँ वगैरह हैं वो ये नहीं बताएंगे कि मुझे सैपली थी। और इसके अलावा आपने अगर आपसे सेकेंड ईयर का पूछे तो आपने कहना सर पेपर मेरे बहुत अच्छे हो गए। क्योंकि बच्चों याद रखिएगा, वो बच्चा जिसकी थ्योरी अच्छी है एग्जामिनर कभी भी उसके प्रैक्टिकल में कम मार्क्स नहीं लगाता। लेकिन अगर आपने कहा कि मेरे थ्योरी में कम नंबर हैं तो डेफिनेटली वो आपको प्रैक्टिकल में भी कम देगा। तो ये वाला काम आपने लाजमी यूज़ करना है। जिस बच्चे ने भी ये ट्रिक यूज़ की उसके अच्छे मार्क्स आएंगे, बट वो बच्चा लाजमी ये काम से बिल्कुल गुरेज करेगा, स्पेशली जिनकी रोल नंबर स्लिप के ऊपर मार्क्स लिखे हुए हैं। कुछ बोर्ड्स ने इस दफ़ा लिखे हुए हैं, जैसे फैसलाबाद बोर्ड है, उन्होंने लिख दिए हैं। तो अगर तो वो रोल नंबर स्लिप देख रहा है डेफिनेटली वो देखेगा, तो फिर तो आपने ये काम नहीं करना। अगर नहीं देख रहा तो आप लोगों ने भी करना है। इसके बाद है जी 3 नंबर की आपकी कॉपी। याद रहे कॉपी का बड़ा आसान तरीका है यार। एक तो जो मैंने ये एक्सपेरिमेंट बताए हैं इनको अगर आप लिखना चाहते हो तो कोई भी किसी भी कंपनी की कॉपी लो, उसके अंदर ये जो जो हेडिंग्स मैंने बोली हैं वो लिख दो। इसके बाद दूसरा ऑप्शन ये भी है, वो बच्चे जो एंट्री टेस्ट वगैरह की तैयारी कर रहे हैं या ज़रा वो होते हैं ना चिल बॉय होते हैं, ज़रा सुकून से चिल करते हैं, उनको भी परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। आप मार्केट के अंदर बच्चों आजकल बनी बनाई अनचेक्ड कॉपीज भी अवेलेबल है, तो अगर आप वो ले लेते हो तो उससे भी काम चल जाएगा। उसको खुद भी चेक कर सकते हो, अपने किसी टीचर से भी चेक करवा सकते हो। उन कॉपीज को बच्चों आप खुद भी चेक कर सकते हो, आप किसी टीचर से भी चेक करवा सकते हो। आखिरी ऑप्शन बहुत आसान, आप लोग बच्चों बनी बनाई कॉपी भी ले सकते हो जो ऑलरेडी चेक्ड होती है। तो ये सारे काम हो जाते हैं, क्योंकि अल्हम्दुलिल्लाह हमारे यहाँ बड़ी ही बहुत ही रेयर ऐसी जगहें होती हैं जहाँ पे वो आपकी कॉपी खोल के देखता है। अदरवाइज आपने कॉपी रखी है वहीं पड़ी रहती है, या सम टाइम वो जो लैब अटेंडेंट है वो उठा के ले जाता है। तो आपको मैं अगेन लास्ट पे आपको यही कहूँगा, बिल्कुल सुकून से चिल करो, जो काम कर रहे हो वो करते रहो। बस इसको थोड़ा सा एटलीस्ट तरीका देख के जाना, चीज़ें देख के जाना कि वहाँ किस तरीके से प्रैक्टिकल लिखना है। हमारे यहाँ सिर्फ और सिर्फ लिखा जाता है, हमारे यहाँ अल्हम्दुलिल्लाह कोई परफॉर्मेंस नहीं होती मोर देन 99% जगहों पे, क्योंकि ना तो वहाँ केमिकल्स होते हैं और ना ही वहाँ पे बच्चों कोई ऑपरेटर्स होता है। तो आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो इसको दोस्तों के साथ शेयर करो। दुआ में याद रखिएगा। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।